श्रीमती अर्चना पांडे जी, लखीमपुर। राधे राधे। राधे राधे। आदरणीय महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बिना किसी दोष अथवा अपराध के कोई मनुष्य यदि सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत तौर पर जीवन में किसी का अपमान करता रहे तो अपमानित व्यक्ति को क्या आचरण करना चाहिए? यदि वो आध्यात्मिक है तो उसे सह लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। और अपने में आज ही सत्संग में था पूज्यपाद सिवड़िया बाबा के वचन में कि हमारा कोई प्रारब्ध पूर्व जो पाप में है, हमारे भगवान के द्वारा विधान किया गया है, शारीरिक दंड ना भोग करके मानसिक दंड से उससे निपटाया जा रहा है। जैसे हमें कोई गाली देता है या अपमानित करता है तो हमें मानसिक जलन होती है। मानसिक जलन से हमारे पाप का प्रायश्चित हो गया, जो हमें शारीरिक दंड नहीं भोगना पड़ा। तो हमारी कोई निंदा करता है या हमारा अपमान करता है या तिरस्कार करता है तो भगवान के विधान से हमें पवित्र किया जा रहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने सामने रहे, पास रहे, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे स्वभाव। वो हमारे मन के, हमारे तन के सारे पापों को नष्ट कर देता है। जो श्री पाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचा अपमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन मात्यज। सम्मान विष है जो हमारे पुण्यों को नष्ट करता है, और अपमान अमृत है जो हमारे पापों को नष्ट करता है और पुण्यों को बढ़ाता है। इसलिए मुझे जो आध्यात्मिक है उसे सहना चाहिए, और जो एकदम सांसारिक है तो सहेगा ही नहीं, वो प्रश्न ही नहीं करेगा, तो सठे साठ्यम समाचरित, वो दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करेगा। लेकिन आध्यात्मिक ऐसा नहीं। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करो। जो तुम्हारे अनसहन अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, उनको भी सह कर उसका मंगल मनावे, ये आध्यात्मिक स्थिति है। इससे हमारा मंगल होगा, हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई संशय? आचार्य सतीश पांडे जी, जबलपुर से। जी पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि आप एक मंदिर में पुजारी थे, वहाँ इनको ठीक नहीं लगा माहौल, तो इन्होंने वहाँ का त्याग कर दिया। और महाराज जी इनको जानना चाह रहे हैं कि मुझे त्याग करने का दोष तो नहीं लगेगा? महाराज जी, मैंने अगर आपने इस भाव से त्यागा है कि हाँ विविध प्रकार के दोष हो सकते हैं, जैसे कोई भगवान के लिए अर्पित कर रहा हूं, उसका प्रयोग स्वयं कर रहे हैं प्रलोभनवश, जैसे आप पूजा करते हैं तो आपकी पेमेंट होगी। नहीं गुरुजी, मेरे वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर यह था कि मेरे साथ फॉर्मेलिटीज होने लगी थी, मतलब इससे आप मिलो, इससे ना मिलो। तो मैंने कहा मैं नहीं, फिर भी आपको तो जो चढ़ौका चढ़ता होगा वो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता था। मैं सेवा देता था मैंने, तो फिर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर सेवा में क्या परेशानी? गुरुजी मुझे कहा गया कि आप इससे ना मिले, इससे मिले। वहाँ राजनीतिक स्थितियां बनने लगी थी। आप प्रपंच हो। हाँ, तो भगवान की सेवा में आपको सावधान रहना चाहिए। आपको किसी से मतलब आपके ऊपर शासन होगा जी, शासन हुआ कि तो फिर नहीं करना चाहिए। इसके साथ फोटो न खिंचाए। हाँ, और एक ब्राह्मण था, हाँ मैं ठीक सेवा है। देता था गुरुजी। हाँ तब ठीक, मैंने 18 वर्ष सेवा करी उन भगवती की। हाँ और फिर मुझे लगा कि यहाँ पर प्रपंच हो रहा है, यहाँ से छोड़ देना चाहिए। आप ठीक है। सुनता था, जी जी। पर वो इष्ट की जिनकी सेवा की हो तो दोष तो नहीं तो आप इष्ट को विराजमान कर लो छवि रूप में अपने घर में, और उनकी उनको पाठ सुनाओ और उनका नाम जप करो। वो भी मुझे बुलाते, सब चाहते हैं, और कुछ लोगों के कारण मैंने उसको छोड़ा। कोई बात नहीं, आप सरल हृदय हैं। जहां भी आप प्रभु को विराजमान करके आराधना करेंगे, वो आराधना स्वीकार कर लेते हैं। कि जो और लोग हैं मुझे यजमान थे, तो मैंने किसी के पास नहीं जाता। कोई बात नहीं है, भगवान को यजमान बना लो, वही सबसे बड़े यजमान है। आए हाँ, भगवान का नाम जप करे। देखो, हम इस विधान से कि अगर आप में इतनी विवेक प्रणाली होती कि सबकी बातें हटाकर अपने इष्ट से केवल मतलब रखना, तो वो आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर शासन है वहाँ। तो इसलिए छोड़ देने में कोई दोष नहीं लगता है। नहीं तो हम आपको यही कहते पुनः सेवा कीजिए। पर वहाँ जब आपके ऊपर अधिकार दूसरों का है कि हम जैसा कहें वैसा सेवा करो, तो फिर नहीं करना चाहिए। फिर अपने छवि विराजमान घर में करके भगवत आराधना करनी। और आप निष्काम करते थे, इसलिए वो सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको आगे उसका फल मिलेगा। और सबसे बड़ा फल है कि आपके आंसू गिरे।
यही फल है। हम भगवान के लिए रो दें, हम प्रभु की सेवा के लिए व्याकुल हो जाएं, हमारे हृदय में तपन हो इस बात की, यही भक्ति का फल है। आरती के हाँ वो भगवती के विग्रह को मैंने बाल्यकाल से सेवन। हाँ, कोई बात नहीं, अब भाव से सेवन करो, अपने घर में छवि विराजमान कर लो। वो अच्छी मानता हूँ, उनको मेरी लगाव अब उनसे लग गया। हाँ ठीक है, भजन करो, भजन ही सार बात जी। संजय शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ज्ञान क्या है? ज्ञान को पाने के लिए क्या शिक्षा आवश्यक है, या ज्ञान को भक्ति से पाने का तरीका उच्च है? हाँ, भक्ति से पाने का तरीका उच्च है। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, भगवान शंकराचार्य जी ने, गरीयसी माने श्रेष्ठ, स्वरूपानुसंधान अर्थात ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। पर कुछ स्वाध्याय भी जरूरत है। जब हमें पता ही नहीं कि मुझे किस मार्ग से जाना है, उस मार्ग में कितने किलोमीटर हैं, कितने किलोमीटर बाद हमारा लक्ष्य मिलता है, तो फिर ऐसे चलते हुए हम हार जाएंगे ना। इसलिए हमको सबसे पहले इस मार्ग में गुरु का वर्ण करना चाहिए। गुरु के वचनों के अनुसार जब हम चलेंगे तो मंजिल बहुत दूर है पर बहुत नज़दीक हो जाती है। और जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो मंजिल चलनी ही नहीं पड़ती है, हृदय में ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। नहीं तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग बोले नंगी तलवार पे चलना है, बहुत कठिन होता ना, क्योंकि पूरे संसार के राग का नाश करना है। पूरे संसार को असत्य कह दिया ज्ञान ने, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब हम पूरे संसार में ही फंसे। तो मतलब हमारी जितनी आज तक जन्म जन्मांतर से संस्कार स्वभाववश आसक्तियां हैं, सब काटनी है। और सबसे मूल शरीर में आ जाती है, जब सब छोड़ सकते हैं। लेकिन देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सबसे ज्यादा प्रिय देह और अपने प्राण है, और इनकी भी परवाह छोड़ देनी है, तब हम ज्ञान के मार्ग में चल सकते हैं। तो इससे बहुत सरल और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने में समर्थ, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ भगवान की भक्ति है। अब जैसे शरीर का राग त्यागना और शरीर को समर्पण करना, दोनों बात एक है, लेकिन राग त्यागना बहुत कठिन है और समर्पण करना सहज है। राग त्यागना कठिन है। मैं शरीर नहीं हूं, अब सर्दी लग रही है तो शरीर में तो लग रही, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं ना कि आपको सर्दी लग रही, तो अज्ञान है। सर्दी किसको लग रही है? आत्मा को लग नहीं सकती। और पंचभूत जड़ है, इनको लग नहीं सकती, तो भ्रम ही तो है। तो भ्रम है तो उतार दो जैकेट, ज्ञान का पता चल जाए, है नहीं? पर है ना कि हमें सर्दी लगती है। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, देखना सुनना इंद्रियों का धर्म है, संकल्प विकल्प मन का धर्म है। आप सबसे अलग हैं, लेकिन आप सबसे अलग नहीं हैं। आप देख रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं, आप भोग रहे हैं, क्योंकि आप शरीर भाव में हैं। इसी को अज्ञान कहते हैं। अब इस अज्ञान को त्यागना बड़ा कठिन है नहीं कठिन? अब हम क्या करते हैं, इसको घुमा के त्यागते हैं। बोले भोजन हमें ये पसंद है तो भगवान को भोग लगाओ, अब वो प्रसाद हो गया। अब वो राग नहीं करेगा, अब वो बांधेगा नहीं, नुकसान नहीं करेगा, वो आपका मंगल करेगा। प्रसादे सर्व दुखाना माने रस्यों पे जाते। परिवार में बंधे तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी। हे नाथ, पत्नी पुत्र परिवार सहित मैं आपका दास हूं। बात वही हो रही है, राग का त्याग। लेकिन वो राग का त्याग करना अत्यंत कठिन हो, ये राग का समर्पण, भगवत समर्पण, इससे बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पर जब हमारे हृदय में लक्ष्य प्राप्त हो जाए ज्ञान प्राप्ति के लिए, तब ये बात हो सकती है। तो हम सुमिरन परायण हैं। पहली बात तो भक्ति का प्रधान स्वरूप देवर्षि नारद जी ने बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। जो सारे आचरण भगवान के लिए करता है, जो भी कर्म व्यापार नौकरी सब भगवत अर्पित करता है, और इतना नाम सुमिरन में प्रियता हो गई कि अगर एक क्षण के लिए भी छूट जाए तो व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को पानी से अलग करो तो तड़पने लगती है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। तो ये भक्ति फिर शुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देगी। हर समय देखो, जब संसार का चिंतन होता है तो हमारा हृदय मलिन होता है, जब भगवान का चिंतन होता है तो निर्मल होता है।
तो हम राधा 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 हर समय जपें तो हमारा हृदय निर्मल, और निर्मल हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। मलिन हृदय में अज्ञान होता है, निर्मल हृदय में ज्ञान होता है। मलिन हृदय संसार को सत्य मानेगा और निर्मल हृदय सब में भगवान है ऐसा सत्य मानेगा। अब हमको सरल, सहज और भरोसा, ज्ञान में आप भ्रष्ट हो कोई बचाने वाला नहीं, और भक्ति में करो सदा तिनके रखवारी जिनमें बालक राखे महतारी। भगवान कह रहे ना, मैं उसकी रक्षा करता हूं। योगक्षेमम वाहम्यहम, मैं स्वयं योगक्षेम का। तो सबसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति का जो आचरण है, जो चिंतन है, वो सहज ज्ञान की धरा में पहुंचा देता है। अच्छा, कोई भक्त ज्ञानी होता है क्या? देखो हनुमान जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, सब अपने आप ज्ञान आ जाता है। तो हम नाम जप करें और भक्ति के पवित्र आचरण करें, और जो आचरण वो भगवान को समर्पित कर दें, और पूरा परिवार, तन मन धन सब भगवान की शरण में, निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित ज्ञान हो जाएगा। समझ पा रहे आप? किरण जी, गुड़गांव हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान, मुझे अधम से एक संत के प्रति दृष्टि दोष हो गया था। उसके पश्चात मेरा नाम जप छूट गया। मैंने उन संत से भी क्षमा मांग लिया, उन्होंने भी क्षमा भी कर दिया, फिर भी नाम जप पहले की तरह नहीं चल पा रहा। महाराज जी कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। अभ्यास करो, शुरू करो। और किसी के प्रति हम दोष दृष्टि क्यों करें? पहली बात तो हम सब गृहस्थों से प्रार्थना करते हैं कि संतों के वचन सुनो और दूरी रहकर भजन करो। उनका भी भजन होने दो और तुम भी भजन करो। सत्संग सुनो और दूरी बना लो। बहुत तुम्हारे अंदर भाव है तो शिक्षा ली है तो भिक्षा दे दो, 4 रोटी की व्यवस्था कर दो। अगर उनको भूख लगी भोजन दे दो। ऐसा लगता है कि भाई हम वस्त्र की व्यवस्था कर दे, दूरी बना के रहो। ज्यादा संतों से ऐसा लिप्सा नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो दोष दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि कौन किस स्थिति में है तुम्हें पता नहीं है, या कौन आडंबर कर रहा, दम्भी है, पाखंडी, ये भी तुम्हें पता नहीं। तो हमें लगता है जब मंच पे बोला जाएगा तो बहुत होश में बोला जाता है। वो होश वाली बात सुनो और बस फिर पीछे छोड़ दो। पीछे भगवान जाने, जो जैसे कर रहा है उसको भोग मिलेगा। आप केवल मंच से सुनो, बस दूरी बना लो। ज्यादा लगाव करने की जरूरत नहीं है, भाव से लगाव करो, दूरी बना के रखो तो दोष ही नहीं बनेगा। दोष कब देखोगे? जब नजदीक जाओगे। हम कह रहे नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो, उसको आचरण में उतारो। जैसे बैठे हो, सुना, जय भगवान, दूरी, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हमें लगता है दोष दर्शन बचने के लिए हर गृहस्थ को चाहिए, गुरु बना लिया, मंत्र ले लिया, को भजन करो, चलो दूरी हटो। समझ रहे हमारी बात? नहीं, दोष दर्शन तो हो ही जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सही नहीं है और पता नहीं वहां स्थिति ना हो। दोनों बातें हैं। हो सकता है तुम्हारी दृष्टि न सही हो और हो सकता है वहां उनके आचरण न सही हो। तो इसलिए केवल प्रवचन सुनो और नाम जप करो, दूरी बना के रखो। जब बहुत काल के बाद विश्वास हो जाए कि ये भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, तो आपको सच्ची कहते हैं साधु ते होए नकार जाने। भगवान के भक्त से कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो नहीं होना चाहिए, कभी नहीं हो सकता। ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। भगवान के भक्तों से कभी ऐसा नहीं हो सकता। जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चलने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, पर कुछ ऐसी बाहरी बातें हैं जो हम उनको दोष दर्शन में न देखें। जैसे सत्संग हो रहा है और बीच सत्संग में रामकृष्ण परमहंस जी कहते खाने को लाओ, कुछ पकौड़ा लाओ, कुछ ऐसे, और वो परमहंस स्थिति। तो विवेकानंद जी ने कहा भी एक बार कि महाराज जी, तो उन्होंने कहा जिस दिन हम ऐसा ना करें उस दिन जान लेना कि शरीर छूट जाएगा। रजोगुण से शरीर का सेवन हो रहा है। रजोगुण अगर ना हो तो शरीर नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसे लीलाएं होती, खान पान ऐसे, लेकिन गलत लीलाएं नहीं होंगी, तो उनमें दोष दर्शन न करे। खान पान व्यवस्था उनकी कैसी है, अलग अलग संतों का स्वभाव होता है, प्रभाव होता है, पर हमें लगता है दूरी बना के रखे तो ज्यादा अच्छा। आग से लिपटो मत, दूर से सेवन करो। राजा जोगी अगिन जल, परशुराम देवाचार्य जी हुए हैं, ये 4 बातें कही। राजा जोगी अगिन जल, इनके उल्टी रीति,
परशुराम इनसे बच के रहिए, थोड़ी करिए प्रीति। जैसे जल है, तो अगर भंवर में फंस गए तो चाहे जितने तैराक को मरी जाओगे, वहां फिर कोई उपाय नहीं है। अग्नि है, दूर से सेक लो, ज्यादा प्यार करोगे फफूला पड़ जाएगा, जल जाओगे। राजा है, एक द्वार का निर्माण कराया और जो ही पर्दा हटाया गया तो राजा ने कहा वाह क्या निर्माण हुआ है, तो निर्माण करने वाले को हार का इनाम दिया। अब वो फूल गया, उसने कहा सरकार ये क्या, इससे भी अच्छा बना सकते हैं। तो कहा सिर्फ इससे अच्छा बना सकते तो घटिया क्यों बनाया, इसको फांसी में चढ़ा दो। अब संत है, कृपालु है, और आपका दोष दर्शन हो गया तो सब पुण्य नष्ट हो जाए। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो मुझे लगता है कि दूर से प्रीति करो, उनका भी भजन शुद्ध बना रहेगा और आपका भी भजन शुद्ध बना रहेगा। ज्यादा लगावपन बाहरी मत करो, अंदर से भगवान मानो, खूब बढ़िया भजन करो, कोई परेशानी नहीं। बाहर से लगाव करोगे तो उनमें भी दोष हो सकता है और आप में भी दोष हो सकता है, इसलिए दूरी बना के रखे और नाम जप करो। कुछ नहीं, आज से शुरू करो नाम जप करना, ठीक है ना। ये बात भूल जाओ कि तुमसे कोई अपराध हुआ था, अब भजन शुरू करो। यशिका जी हरियाणा से जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि स्वप्न को लेकर है। महाराज जी मुझे स्वप्न में भूत और भगवान एक साथ दिखते हैं, मैं ऐसा कुछ खास हमें ये भूत भावन भगवान, भूत भावन भगवान और आगे शंकर, भूत जब हम उच्चारण करते तो भूत भावन भगवान, अरे वही सब है, कोई दूसरे नहीं है, वही चराचर जगत बने हुए हैं। अब हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है इसलिए ऐसा है, कोई भूत ऊत नहीं है, वही भगवान है, वही सब रूपों में है, उनके सिवा कुछ नहीं है। नामदेव जी के सामने भूत प्रकट हुआ तो उनका जय विठ्ठल, तो वहां विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो हम अगर भूत को भूत मानेंगे तो भूत है, नहीं तो भगवान के सिवा कोई है नहीं। और नाम जप करते हुए सोया करो, उठ पटांग के स्वप्न नहीं आएंगे। जब शयन करो तो नाम राधा 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 राधा, जब तक नींद ना आवे तब तक राधा 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 राधा, सो गए फिर आप देखना अच्छे स्वप्न आएंगे। ये सब इधर उधर के स्वप्न नहीं आएंगे। इधर उधर के स्वप्न आते हैं जो सोते समय बातें प्रपंच की सोचते रहते हैं। सोते समय नाम जरूर जपना चाहिए, पता नहीं जग पावे कि न जग पावे, ये भी तो है ना। कहो सोते सोते ही दिल फेल हो जाए, इसलिए हम भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम जपते हुए सोए, जिससे हमारा शयन भी आनंदमय हो जाए। और अगर स्वप्न आते हैं तो देखो स्वप्न की 2-3 प्रवृत्तियां होती। एक होता है ऊट पटांग, बेमतलब के स्वप्न आते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। और एक होता है जो हमने पूर्व में किया है उन संस्कारों से होता है। और एक होता है आगामी जो होने वाला है उसका संकेत। 3 प्रकार के स्वप्न के होते। एक होता है बिल्कुल सिर पैर के नहीं, बिल्कुल बेकार, ऊट पटांग एकदम, तुकतान ही नहीं। और एक होता है जो पूर्व में हमने किया है उसके संस्कार के स्वप्न आते हैं। और एक आगे जो होने वाला है संकेत, उसके स्वप्न आते हैं। तो हमें नाम जप किया जाए, नाम जप करने का अभ्यास बनाया जाए तो हम तीनों प्रकार के स्वप्नों से बच जाएं। नहीं तो कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि आनंदित हो, कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि रोना पड़े, भयभीत हो जाए। नाम जप करो तो स्वप्न भी तुम्हारा आनंदित रहे, आनंद देने वाला बनेगा। स्वप्न में भी दुख नहीं होता भक्त को, इसलिए भगवान का नाम जप करो।